कर्तावे स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर जीवित और पावन नाम में मैं आप सबों का इस यूट्यूब के चैनल पर फिर एक बार स्वागत करता हूं। वचन कहता है परमेश्वर का अनुग्रह मेरे और आपके लिए काफ़ी है। हालेलुया। आज के इस पवित्र और सुंदर दिन में हम प्रभु का धन्यवाद करें प्रियो, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति इस समय हमारे मध्य में है और वो अपने वायदे के अनुसार हमारे मध्य में उपस्थित हो चुका है। हालेलुया। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ कि कल परमेश्वर ने जिन वचनों को हमको दिया उसके द्वारा लगातार मुझे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मुझे ईमेल्स आए हैं बहुत सारे, और प्रभु ने कल के वचन के द्वारा बहुतेरों के जीवन में कार्य किया। इसलिए मैं यहोवा के विश्वास योग्यता का धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, एक सिस्टर ने मुझे फ़ोन किया और वो अपने जीवन की गवाही को मुझे बता रही थी। उन्होंने मुझे कहा कि पिछले कुछ दिनों पहले उनके पति का देहांत हो गया किसी बीमारी के कारण, और उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही परेशान थी, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। और भैया, पिछले कुछ दिनों से मैं अपने बच्चों को न जाने क्रोध में आकर विचलित होकर बुरी बुरी बातों को बोलती थी और बुरे शब्दों का इस्तेमाल करती थी, लेकिन कल जब मैं आपके वचन को सुन रही थी, परमेश्वर के उन वचनों ने मेरे हृदय को छेद दिया और मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। हालेलुया। प्रियो, कल हमने सीखा था चेकअप ऑन योर कन्फेशंस। अगर आपके जीवन में बातें सही तरीके से नहीं घट रही है तो अपने मुख से किए गए शब्दों के अंगीकार की जांच करें। हालेलुया, आमीन। और वो रो रही थी और उन्होंने कहा, आप जब कभी भी पास्टर जी हमारे शहर की ओर आए मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपसे मुलाकात करूंगी। आप मेरे लिए ज़रूर प्रार्थना भी कीजिएगा, मेरे परिवार के लिए भी प्रार्थना कीजिएगा। और परमेश्वर ने फिर एक परिवार मेरे प्रेयर रिक्वेस्ट की जो लिस्ट है उसमें जोड़ने के लिए मुझे अनुग्रह दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और जब मैंने उनके लिए फ़ोन पर प्रार्थना की, उन्होंने कहा मुझे बड़ी सुकून और बड़ी शांति मिली है, और जो वचन आपने प्रचार किए हैं मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने शब्दों को अपने नियंत्रण में रखने पाऊँ। हालेलुया, आमीन। प्रियो, मैं आपको ये गवाही इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैंने कुछ विशेष किया, उनके जीवन में बदलाव आया क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया। हालेलुया, आमीन। आज फिर एक बार परमेश्वर के उन्हीं वचनों को अध्ययन करने के लिए प्रभु की आत्मा हमारे मध्य में हमें सिखाने के लिए उपस्थित है। लेकिन उससे पहले क्यों ना हम कुछ वचनों को पढ़कर, रोज़ जैसे हम यहोवा का धन्यवाद करते हैं, आज भी कुछ वचनों को पढ़कर हम प्रभु की हुजूरी करें। आइए, आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता उसका 145 अध्याय, उसके 1 से लेकर 8 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 145 उसके 1 से लेकर 8 वचन। ज़ुबूर की पुस्तक उसके 145 अध्याय और उसकी 1 से लेकर 8 आयत। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 145 वर्सेस 1 to 8। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे बादशाह, मैं तेरी तमजीद करूँगा और अबुल आबाद तेरे नाम को मुबारक कहूँगा। मैं हर रोज़ तुझे मुबारक कहूँगा और अबद उल आबाद तेरे नाम की सताइश करूँगा। खुदावंद बुजुर्ग और बेहद सिताइश के लायक है, उसकी बुजुर्गी इदराक से बाहर है। एक पुश्त दूसरी पुश्त से तेरे कामों की तारीफ और तेरे कुदरत के कामों का बयान करेगी। मैं तेरी अजमत की जलाली शान पर और तेरे अजाइब पर गौर करूँगा, और लोग तेरी कुदरत के हौलनाक कामों का जिक्र करेंगे, और मैं तेरी बुजुर्गी बयान करूँगा। वो तेरे बड़े एहसान की यादगार का बयान करेंगे और तेरी सदाकत का गीत गाएंगे। खुदावंद रहीमो करीम है, वो कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। भजन संहिता 145 एक बड़ा अद्भुत वचन है जो कहता है, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे बादशाह, मैं तेरी तमजीद करूँगा और अबदुल आबाद तेरे नाम को मुबारक कहूँगा। हालेलुया। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे राजा, मैं तुझे सराहूँगा और तेरे नाम को अबद उल आबाद का अर्थ होता है सदा सर्वदा धन्य कहता रहूँगा। हालेलुया। अबद उल आबाद ये उर्दू वर्ड है और बड़ा सुंदर लगता है जब मैं इन वचनों को पढ़ता हूँ। मुझे बड़ा आनंद होता है जब मैं इस भाषा में पवित्र शास्त्र पढ़ता हूँ। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे बादशाह, मैं तेरी तमजीद करूँगा और अबद उल आबाद तेरे नाम को मुबारक कहूँगा। अर्थात सदा सर्वदा, इतवार की सभा में नहीं, कलीसिया की मीटिंग्स में नहीं, बहनों की सभाओं में नहीं, क्रूसेड्स कन्वेंशंस में नहीं, परंतु मैं अबद उल आबाद तुझे मुबारक कहूँगा। हालेलुया। सदा सर्वदा मुझे और आपको परमेश्वर का धन्यवाद कहना है।
क्यों कहना है पास्टर जी? क्योंकि उस धन्यवाद के वो योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। दूसरा वचन कहता है, मैं हर रोज़ तुझे मुबारक कहूँगा और अबदुल आबाद तेरे नाम की सिताइश करूँगा। प्रतिदिन मैं तुझे धन्य कहा करूँगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूँगा। हालेलुया। धन्यवाद भी सदा सर्वदा करना है, स्तुति भी सदा सर्वदा करना है। हालेलुया। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है, उसकी बड़ाई अगम है। हालेलुया। वचन कहता है, खुदावंद बुजुर्ग और बेहद सिताइश के लायक है, उसकी बुजुर्गी इदराक से बाहर है। हालेलुया। उसकी बड़ाई अगम है, अर्थात वो इतना बड़ा, इतना महान परमेश्वर है कि हमारे शब्द उसकी सिताइश, उसकी तारीफ करने के लिए कम है, ऐसा वचन में कहा गया है। इससे अंदाज़ा लगाइए, थोड़ा सोचिए, जिस यीशु मसीह के नाम को कलीसिया हल्के में लेती है, यों ही लेती है, जो आदर के साथ नाम नहीं लेती, उसकी महानता को सोचिए। वचन यहाँ पर कहता है कि उसकी बड़ाई अगम है। आपके पास शब्द कम है, आपकी बुद्धि कम है, उससे कई ऊपर परमेश्वर की महानता को आंका जाता है, गिना जाता है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रति, उसके वचनों के प्रति गंभीर बने रहिए। ही इज़ नॉट टेकन फॉर ग्रांटेड गॉड। हालेलुया। उसके प्रति गंभीर हो जाइए। अभी भी परमेश्वर का समय आपके जीवन में बना हुआ है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। जब जो कुछ भी आप प्रभु के राज्य के लिए करें, गंभीर बने रहे। हालेलुया। चौथा वचन कहता है, एक पुश्त दूसरे पुश्त से तेरे कामों की तारीफ और तेरे कुदरत के कामों का बयान करेगी। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी दर पीढ़ी होता चला जाएगा। हालेलुया। देखिए, अगर आप नहीं करेंगे ना, तो कोई ना कोई कर ही लेगा। हालेलुया। अब्राहम के समय से न जाने कितने लोगों ने उन बातों को दबा कर रखा होगा, परंतु प्रभु का काम नहीं रुका। उस पीढ़ी से लेकर आज के इस पीढ़ी तक और हमारी आने वाली पीढ़ियों तक, और उसके बाद भी यीशु के दोबारा आगमन तक, परमेश्वर के गुणानुवाद, उसके कामों की प्रशंसा का वर्णन पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाला है। हालेलुया। अगर आप उस प्रशंसा को करते हैं, अगर आप परमेश्वर के उद्देश्य में बने रहते हैं, तो इससे बड़ा प्रिविलेज हमारे जीवन में और कोई नहीं है कि प्रभु ने मुझे और आपको चुना कि हम परमेश्वर के नाम के सुसमाचार का प्रचार करें। हालेलुया। पांचवा वचन कहता है, मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर, तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। मैं तेरी अजमत की जलाली शान पर और तेरे अजायब पर गौर करूंगा। हालेलुया। हमको प्रभु के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, जो आशीषें प्राप्त हो गई उसको भूल जाते हैं, और जिन बातों में हम फंसे पड़े हैं उसमें से निकलने के लिए हम प्रभु से भीख मांगते हैं, उसके लिए हम प्रभु के सामने पड़े रहते हैं। नहीं, आप कठिन परिस्थितियों में प्रभु की आराधना करना, धन्यवाद देना सीखे। मैं आपसे वायदा करता हूँ, परमेश्वर जीवन की हर विकट परिस्थिति से उठाकर आपको ज्योति की चट्टान पर खड़ा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। छठवां वचन कहता है, लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और तेरे बड़े बड़े कामों का मैं वर्णन करूंगा। बड़ा बड़ा काम है, छोटी आशीष बड़ी आशीष नहीं है। बड़ा काम है वो हर एक बात, जब आप संकट और विकट परिस्थिति में थे, संकट की परिस्थिति में फंसे हुए थे, जब कोई मनुष्य आपकी सहायता के लिए नहीं था, तब परमेश्वर ने आपको सहायता प्रदान की और उस कठिन परिस्थितियों में से निकाला और सुरक्षित अपने स्थानों पर पहुंचाया। ये बड़े काम हैं जिनका मुझे और आपको वर्णन करना है। हालेलुया। आमीन। आगे वचन कहता है, लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जय जयकार करेंगे। क्या आप करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो आज से करना आरंभ करें। हालेलुया। परमेश्वर आपके मुख से निकलने वाले शब्दों की प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि वो ना तो कभी ऊँघता है ना तो कभी सोता है, पर इज़राइल के परमेश्वर की आंखें और उसके कान उसके लोगों की ओर हमेशा लगे रहते हैं। हालेलुया। ये मेरे और आपके लिए आज्ञा है कि हम उसके धर्म का जय जयकार करें। हालेलुया। आठवां वचन कहता है, यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। तू प्रभु कृपालु है, तू बड़ा दयालु है, विलम्ब से क्रोध करता है, तू करुणा निदान है। तेरी जय हो प्रभु,
हर दिन सुबह और शाम। हालेलुया। वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, अति कृपालु, अति दयालु है। इसका क्या प्रमाण है पास्टर जी वो कृपालु और दयालु है? क्योंकि आज आप जीवित पाए जाते हैं, ये उसकी करुणा और दया का फल है। हालेलुया। आपके अच्छे कामों की वजह से, मेरे अच्छे कामों की वजह से हम जीवित नहीं हैं। परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह और करुणा और दया के कारण हम इस पृथ्वी पर जीवित पाए जाते हैं। हालेलुया। और 9वां वचन कहता है, यहोवा सबके लिए भला है और उसकी दया सारी सृष्टि पर है। खुदावन सब पर मेहरबान है और उसकी रहमत उसकी सारी मखलूक पर है। ईमान, मखलूक यानी सारी पृथ्वी पर है, सिर्फ धर्मियों पर नहीं है। उसकी दया संपूर्ण सृष्टि पर बनी हुई है, इसलिए तो पूरी सृष्टि टिकी हुई है। अगर परमेश्वर का कोप भड़क गया तो पृथ्वी फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स में यूं ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन वो केवल उस पर विश्वास करने वालों से ही नहीं, परंतु वो उन पर भी दया और कृपा को उंडेलता है जो उस पर विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे महान परमेश्वर की मैं और आप आराधना करते हैं। हालेलुया। इससे हम परमेश्वर की महानता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे, और मेरा विश्वास है ये जो वचन आज हमने पढ़े हैं, परमेश्वर ने इसके द्वारा मुझे और आपको ज़रूर आशीष दी है। हालेलुया। आइए प्रियो, इस समय हम अपना समर्पण परमेश्वर को करें इन पढ़े हुए वचनों के लिए। जो वचन आज यहोवा ने मुझे और आपको दिए हैं उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। लेट अस प्रे। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इन अद्भुत वचनों के लिए, क्योंकि तूने आज हमें ये वचन दिए, हमें पढ़ने के लिए हमारे मुख को तैयार किया, और प्रभु इस वचन पर विश्वास करने की सामर्थ्य से हमको भरा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु, हम हमारे जीवन के हर परिस्थिति में तेरे प्रति धन्यवादी और आशावादी बने रहे, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर राजा। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आने वाले वचनों के लिए। हे पवित्र आत्मा, हम तुझसे विनती करते हैं, तू आ और हमारे ऊपर स्वर्ग की ओस को उंडेल। तू हम पर संपूर्ण नियंत्रण ले आत्मा, ताकि जब हम तेरी वाणी को सुनते हैं, हमें वचन बांटने और सुनने से बरगलाने वाले, भटकाने वाले शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से इसी समय करते हैं राजा। प्रभु, इस समय हम अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं, अपना सब कुछ तुझे सौंपते हैं। आगे का संपूर्ण समय तुझे समर्पित करते हुए इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। हम कुछ बातों को पिछले कुछ दिनों से सीख रहे हैं, 4-5 दिन शायद हो गए होंगे, और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं जिस विषय को प्रभु हमारे मध्य में लेकर आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, व्हाट टू डू व्हेन थिंग्स आर नॉट वर्किंग आवर वे। हालेलुया। जब हमारे समझ और सोच के अनुसार कार्य नहीं होता है, तब हमें किन बातों को चेक करना है? हमको प्रभु का न्याय नहीं करना है। हालेलुया। हम उस विषय में नहीं सीख रहे कि जब बातें आपके अनुसार ना हो तो जाइए प्रार्थना में पिता से झगड़िए। नहीं, पिता से जाकर प्रश्न पूछिए। नहीं, यू कैन नॉट सी व्हेन बैड थिंग्स आर हैपनिंग इन योर लाइफ, यू कैन नॉट आस्क गॉड व्हाई इट इज हैपनिंग, बिकॉज ही इज गॉड। नेवर आस्क क्वेश्चन टू गॉड। आमीन। ये प्रश्न मत पूछिए ऐसा क्यों हो गया प्रभु, वैसा क्यों हो गया मेरे साथ, ऐसा कुड़कुड़ाकर प्रश्न नहीं पूछते हैं। आनंद के साथ पूछे जाते प्रश्न कौन से होने चाहिए? जब आप पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं और जब कुछ बातें आपके समझ से परे होते, उस प्रश्न को जरूर प्रभु से पूछिए। मैं आपको अक्सर बताता हूं कि मैंने ये वचन पढ़ा, मुझे नहीं समझा, मैंने प्रभु से प्रश्न किया, प्रभु इस विषय में तू मुझे अपने प्रकाशन को प्रकट कर। हम रोते गाते हुए प्रश्नों को लेकर जाते। नेवर डू दैट, दैट इज नॉट द राइट वे टू स्पीक टू गॉड। आमीन। वो सही तरीका नहीं है कि प्रभु से आप बातचीत कर सके। आमीन। हम सीख रहे हैं कि जब बातें हमारे अनुसार न होती हो दिखाई दे, उस समय हमको उसको नहीं चेक करना है, अपने आप को चेक करना है, और हमारे जीवन में कौन सी बातें हैं जो हमें जांचनी है उसके विषय में हम सीख रहे हैं। और हमने पहली बात सीखी थी कि सबसे पहले अपने आप को जांचे। हालेलुया। अगर सब सरल है, अगर कहीं गलत है, प्रभु आपको बताएगा। कहीं आप गलत जा रहे हैं, क्षमा मांगिए, पश्चाताप कीजिए, आगे बढ़िए। अगर सब सही है वहाँ पर फिर भी उत्तर नहीं मिल रहा है, दूसरा, परमेश्वर के वायदों को पवित्र शास्त्र में खंगालिए, खोजिए,
किस परिस्थिति के लिए कौन सा वचन प्रभु ने हमें दिया है, उस वचन का अंगीकार करना शुरू करें। हालेलुया। ये 2 बातें आपने कर ली, फिर भी बातें बदल नहीं रही है, देन चेक अपॉन योर कन्फेशन, जो हमने कल सीखा था। हालेलुया। अपने शब्दों को नियंत्रण में ले, अपने शब्दों की जांच करें कि आप किन बातों का अंगीकार करते हैं। ये 3 बातें कल हमने सीखी, प्रभु का धन्यवाद हो। आज हम चौथी बात सीखने जा रहे हैं। कल किसी ने मुझसे कहा था कि वचन हमको समझ में नहीं आया था, जो वचन आपने बताए थे। मैं फिर एक बार आपको रिमाइंड करा दूं संक्षिप्त में। हमने पहला पत्रस 3 अध्याय 10वां वचन पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको कहा था, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। दैट इज व्हाट वी वेर लर्निंग बिलवड पीपल ऑफ गॉड। कन्फेशंस को, अंगीकार को चेक करने के विषय में वचन बताता है। इफिसियों 4:29 हमने पढ़ा था, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। अगेन ये वचन भी हमें कन्फेशन के विषय में सिखाता है। नीति वचन 10:19 हमने पढ़ा था, जो अपने मुंह को बंद रखता है वहाँ बुद्धि से काम होता है। गलत बात बोलने से पहले, क्रोध से भरकर बात बोलने से पहले मुंह को बंद रखना सीखे, तब आप बुद्धि में बढ़ने पाएंगे। हालेलुया। आज मैं आपको चौथी बात बताऊंगा, चेक योर बैटलफील्ड इन विच यू आर फाइटिंग। हालेलुया। अगर आपका जीवन सही है, आपने जीवन को जांच लिया, सही है, प्रॉमिसेस आप कन्फेशन कर रहे हैं, वो भी बात सही है, अपने शब्दों को आपने नियंत्रण में रखना सीख लिया है, वेरी गुड। अगर उसके बावजूद भी बातें बदलाव नहीं ला रही है, देन 4th थिंग, चेक योर बैटलफील्ड इन विच ग्राउंड यू आर फाइटिंग। है ना, आपकी युद्ध भूमि को जांचे, आप किस युद्ध भूमि में खड़े हैं। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यू नो, जब हमारे जीवन में घटने वाली बातें हमारे विपरीत जा रही है, तब हमें अपने स्थान को, अर्थात उस युद्ध भूमि को जांचना ज़रूरी है कि क्या हम सही स्थान पर खड़े होकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं क्या। अब आप बोलेंगे पास्टर साहब ये क्या है, ये तो सर के ऊपर से चला गया है। देखिए, क्या आपने विश्वास की युद्ध भूमि में खड़े रहना सीखा है क्या। जब आप विकट परिस्थितियों में हैं, तो क्या आपने विश्वास की युद्ध भूमि में आपने अपने आप को पाया है, या हम रीजनिंग के युद्ध भूमि में पाए जाते हैं। अलग अलग कारण, ऐसा है इसलिए मेरे जीवन में आशीष नहीं मिल रही, वैसा है इसलिए मेरे जीवन में आशीष, नंबर ऑफ रीजंस, है ना। अपने आप को नहीं जांच रहे हैं, अपनी युद्ध भूमि को नहीं जांच रहे, अपने शब्दों का अंगीकार नहीं जांच रहे हैं, अपने वचनों का अंगीकार नहीं कर रहे जो उस परिस्थिति में करना है, लेकिन नंबर ऑफ रीजंस हम लोग दे रहे हैं। ऐसा हो गया इसलिए प्रभु ने ऐसा किया, वैसा हो गया इसलिए प्रभु ने, 1000 कारण होते हैं हमारे पास। यू नो, so many excuses we give when things are not moving according to your way। मैं तो सब सही कर रहा हूँ पास्टर जी, प्रार्थना कर रहा हूँ, आराधना कर रहा हूँ, धन्यवाद कर रहा हूँ, लेकिन प्रभु ने सबके जीवन में आशीष दी, उसको प्रमोशन दिया, उसको धन दिया है, उसके जीवन में आशीष दी है, मेरे जीवन में ऐसा हुआ, ये कारण है, वो कारण है। हम नंबर ऑफ रीजंस देते हैं। तो अपने आप को हमको इस चौथे पॉइंट में जांचना पड़ेगा कि हम विश्वास की युद्ध भूमि में खड़े होकर प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, या हम कारणों की युद्ध भूमि में खड़े हैं। नंबर ऑफ रीज़न, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया, और हम किसी भी बहाने से अपनी गलती को दूसरे पर थोपने में तो नहीं लगे हैं। ये हम अक्सर करते हैं, ये हम चौथे पॉइंट में अक्सर फंस जाते हैं। आमीन। हो सकता है इस समय आप सोच रहे हो कि विश्वास की युद्ध भूमि तो हमने सुना है, लेकिन ये कारणों की युद्ध भूमि क्या है, व्हाट इज़ द बैटलफील्ड ऑफ रीज़न, है ना। ये कारण की युद्ध भूमि क्या है, ये तो हमने बाइबल में कभी पढ़ा नहीं है। हालेलुया। ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू इन डिटेल्स, क्योंकि मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु ये कारण की, प्रभु ने मुझे इतने सारे एक्सक्यूजेस रिमाइंड करा है। जब मेरे जीवन की परिस्थिति विकट होती है ना, तो मैं परमेश्वर को दोष देने में व्यस्त हो जाता हूँ। प्रभु मैं तो सब सही कर रहा हूँ, मैं तो तेरे वचन की सेवकाई कर रहा हूँ, मैं बिना भूले तेरी आज्ञाओं को मान रहा हूँ, फिर भी ये हो रहा है, फिर भी मेरे पास ये नहीं, फिर भी कर्जा जा रहा है नहीं, फिर भी बीमारी हट नहीं रही है, फिर भी वो रिश्ता ठीक नहीं हो रहा है। मैं 1000 कारण देने लगता हूँ। प्रभु ने पहले मुझे स्मरण दिलाया, तू बाद में लोगों को सेवकाई करना, प्रचार करना बच्चा, पहले तू अपने आप को जांच। तू भी कई बार कारणों की युद्ध भूमि में पाया जाता है, और प्रभु ने मुझे इस बात को सिखाया। यू नो, मेनी टाइम्स व्हेन वी हर्ट, जब हम दुखी हो जाते हैं, हमें कुछ लग जाता है, कुछ जख्म हो जाती है, तो हम कहते हैं आई एम सिक, मैं बीमार पड़ा हूँ ब्रदर, मेरा एक्सीडेंट हो गया, उस दिन गाड़ी गिर गई, बड़े जम के दर्द हुआ ब्रदर, अंदरूनी चोट थी, समझ में नहीं आई, मैं बीमार पड़ा हूँ, है ना। ध्यान दीजिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ। व्हेन मेडिकल रिपोर्ट्स आर वर्स्ट,
we say that I am going to die because doctors are saying that I can't help, doctors are saying that we cannot help it out now. Amen. हम अब आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं. क्या आपने कभी ऐसे शब्दों को कहा है क्या? क्या आपने रीजनिंग किया है क्या इन बातों का? नहीं, मैं ठीक तो होना चाहता हूँ पास्टर जी, पर ये देखो ये मेरी फाइल, 2 मिनट रुको पास्टर जी, अरे फाइल ला, फाइल दिखाते बैठे हैं. आप ये विश्वास नहीं कर रहे कि उस फाइल के रिपोर्ट पर यीशु मसीह की रिपोर्ट काम करती है. हालेलुया. वी आर रीजनिंग. आप बोल रहे पास्टर साहब प्रार्थना करो, धन्यवाद दो, बराबर है, लेकिन एक बार मेरी रिपोर्ट तो पढ़ लो. ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मैं मरने वाला हूँ. अब आप कह रहे हैं कि आप प्रार्थना और धन्यवाद करें. बताइए पास्टर साहब कैसे हो सकता है? देखिए डॉक्टर की रिपोर्ट क्या कहती है. वी आर रीजनिंग फॉर ईच एंड एवरीथिंग. हर एक बात के लिए हम कारणों को दे रहे हैं. देखिए, जब मुझे पहली बार, मैं अपनी एक गवाही आपको बांटता हूँ, बहुत सारे लोग जो वचन सुनते हैं वो जानते हैं मेरी इस गवाही को, या शायद आधी बात जानते होंगे. आज मैं आपको पूरी बात बताता हूँ, क्योंकि मैं इस वर्ष विषय का अध्ययन कर रहा था. प्रभु ने कहा तो इस गवाही को ज़रूर बांटना. हालेलुया. मैं पहले दूसरे लोगों के भी उदाहरण देता था, लेकिन जब मैं किसी और का उदाहरण आपको गवाही के रूप में देता हूँ ना, मुझे फ़ोन आ जाता है, पास साहब आप हमारे बारे में बोल रहे थे क्या? आमीन. लेकिन मैं उनका नाम कभी भी नहीं लेता यहाँ. सो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने ही जीवन की गवाहियों को आपको दूँ. आमीन. सी, फर्स्ट टाइम आई गॉट हॉस्पिटलाइज्ड फॉर एन अटैक, पैंक्रियाटिक अटैक इन 2008. बहुत सारे लोग जानते हैं इस बात को. और मेरी सारी मेडिकल टेस्ट, मेरे सारे मेडिकल रिपोर्ट्स, सारी पैथोलॉजी की रिपोर्ट्स, और मुझे ट्रीटमेंट देने वाला हर एक डॉक्टर मुझे मेरे विरोध में खड़ा दिखाई दे रहा था. ऑल द रिपोर्ट्स एकदम ही ख़राब रिपोर्ट्स थे, भयंकर विकट रिपोर्ट्स थे. सारे डॉक्टरों के जो जांच थी वो भी पूरी समाप्त हो चुकी थी. वो डायग्नोस ही नहीं कर पा रहे थे. सारे पैरामीटर्स नॉर्मल रेंज से थोड़े ऊपर नहीं, बहुत अधिक ऊपर थे, जो डॉक्टर की सोच और समझ से बाहर थे. ओके, सो व्हेन रिपोर्ट्स केम, डॉक्टर सेड you are going to die in next 2 days. Amen. अमित, तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं और 2 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु होने वाली है. जो लोग मुझे करीबी जानते हैं उन्होंने मेरी रिपोर्ट्स को देखा है. मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स आज भी मेरे पास है. उसमें लिखा है ही इज़ अ डेड मैन. आमीन. ऐसा उसमें लिटरली लिख कर दिया हुआ है डॉक्टर ने. आमीन. और बहुत बड़े गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है हैदराबाद में, AIG हॉस्पिटल में, आपको नाम भी बताता हूँ, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी. आमीन. उनकी रिपोर्ट्स मेरे पास है. बड़े बड़े डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स मेरे पास है, जिन्होंने मुझे कहा कि 2 दिन में, फर्स्ट टाइम जब मैं एडमिट हुआ था तब उन्होंने कहा था तू 2 दिन में मरने वाला है. तेरी सारे पैरामीटर्स हिले हुए हैं. मेडिकल साइंस कैन नॉट हेल्प यू आउट एट ऑल. हालेलुया. उस समय मैं बहुत सारे रीजंस की युद्ध भूमि में जूझ रहा था, लड़ रहा था. मेरे चारों शत्रुओं ने छावनी लगा दी थी. मेरे चारों उन्होंने तंबुओं को लगा दिया था. एंड यू नो, आई वॉज ऑन माई डेथ बेड. ऐसा डॉक्टर कहते हैं, मेरे लिए वो डेथ बेड नहीं था, लेकिन उस मृत्यु के भूमि पर मैं लिटा दिया गया था शत्रु के द्वारा, और मेरे मन में युद्ध चल रहा था. शत्रुओं ने मुझे चारों ओर से घेर कर रखा था. ये पैथोलॉजी की रिपोर्ट ऐसी क्यों आई, वो ब्लड रिपोर्ट ऐसी क्यों आई, वो सोडियम पोटेशियम ऐसा क्यों आया, वो थायराइड की रिपोर्ट ऐसी. बहुत सारे रीजनिंग्स थे जो मेरे चारों ओर घूम रहे थे, और मैं उस समय उस कारण की युद्ध भूमि पर खड़ा था. हालेलुया. मेरे पास मानने के लिए कि मैं मरने वाला हूँ, इसके लिए बहुत सारे कारण आ चुके थे. हालेलुया. बहुत सारे कारण थे जिससे मैं ये मान लूँ कि मैं मरने वाला हूँ, या मैं मरने के कगार पर हूँ, या अब मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता है और अब मैं खातिर से मरने वाला हूँ. इस बात को सोचने के लिए प्रभु के लोगों, मेरे पास हजारों कारण थे जिस पर मैं विश्वास कर सकता था कि अब मुझे कोई नहीं बचा सकता है, अब मैं मरने वाला हूँ. हालेलुया. उस समय सब ने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि मैं मरने वाला हूँ. नॉट ओनली डॉक्टर्स बट माई रिलेटिव्स, माई फ्रेंड्स, माई पास्टर्स,
माई चर्च, एवरीबडी एक्सेप्टेड दैट आई एम गोइंग टू डाई। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, उन दिनों में मेरी आराधना की जो टीम थी जिसकी मैं अगुवाई करता था, वो दिन और रात बारी बारी से उस हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठकर मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे। हजारों लोग, लाखों लोग उस समय मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे। मैं उस हर एक व्यक्ति को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने उस समय मेरे लिए प्रार्थनाएं की। हालेलुया। लेकिन हजारों कारणों की युद्ध भूमि में खड़े होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं एक विश्वास का बीज मेरे अंदर पनप रहा था। एक वचन बार बार मेरे मन पर, उस कारणों की युद्ध भूमि में जहां मैं छावनी में घिरा हुआ हूं, शत्रुओं ने चारों ओर से मुझे घेर कर रखा था, एक वचन था जो बार बार मेरे हृदय पर, मेरे मन पर दस्तक दे रहा था, हावी हो रहा था। तू तेरे आयु के 70 वर्ष और बलपूर्वक 80 और उससे अधिक भी जीवित रहने पाएगा। ये वचन बार बार मेरे हृदय और मेरे मन को हिट कर रहा था। यू नो, आई डिड नॉट हैव एनीथिंग टू डू एट दैट टाइम। मेरे पास और कुछ नहीं था कि मैं कर सकूं, क्योंकि मैं पूरा मशीन्स में था, पूरा वायर से घिरा हुआ था, बहुत सारे पैरामीटर्स, बहुत सारी मशीनों में घिरा हुआ था। लेकिन मेरा मन उस समय इस वचन को विश्वास के बीच में बार बार अंगीकार कर रहा था। बोलने की ताकत नहीं थी, बोल नहीं सकता था, मशीन्स लगी हुई थी, लेकिन अंगीकार आत्मा में चल रहा था। हे प्रभु, तेरा वचन कहता है कि तू तेरे आयु के 70 वर्ष और बलपूर्वक 80 और उससे अधिक भी जीवित रहने पाएगा। और उस वचन का मैं लगातार अंगीकार करता चला जा रहा था। भले ही प्रभु सारे सिम्टम, सारे रिपोर्ट, सारी थ्योरीज मेरे विरोध में है, मैं उस विश्वास के एक वचन को थामकर विश्वास की युद्ध भूमि में अकेला स्थिर खड़ा था। हालेलुया। चारों ओर से कारणों की उस युद्ध भूमि में मैं खड़ा था। शत्रु ने मुझे घेर लिया था कि तू मरने वाला है। केवल वो कारण ही नहीं, परंतु वो हर व्यक्ति जो मुझे जानता पहचानता, उन्होंने भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया था कि मैं मरने वाला हूँ। लेकिन ये एक वचन था जिसको मैं लगातार क्लेम करता चला जा रहा था। मुझे याद है, माई स्पिरिचुअल फादर पास्टर बेंजामिन जोसेफ केम अराउंड 2:30 अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह 2:30 बजे वो हॉस्पिटल में आए और मैं ये दवाई खाकर सोया हुआ था, इंजेक्शंस में दवाई देकर मुझे सुलाया गया था, ड्राउजीनेस था। वो आए, उन्होंने परमिशन ली और उन्होंने मेरे पास आकर मुझे हिलाया और मैंने जब आंखें खोली, मैंने पासबान को देखा, मेरे जान में जान आई और मैं उनको देखकर हंसने लगा। और उन्होंने मुझे कहा, अमित मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रहा था बेटा, परमेश्वर ने मुझे इस समय एक वचन दिया और कहा अब भी जाकर तू उस बच्चे को इस वचन को बता। और मैं उस वचन को तुझ तक पहुंचाने के लिए आया हूं। मेरे लिए मेरा पासबान उस समय परमेश्वर के स्वर्गदूत के समान वहां पर प्रकट हुए थे। हालेलुया। मैं उनके इस कार्य को अपने जीवन के अंत तक स्मरण रखूंगा। वो आए और उन्होंने मेरे कान में कहा, प्रभु ने मुझे एक वचन दिया, भजन संहिता उसका 23 अध्याय उसका 4था वचन है बेटा, चाहे मैं अंधकार की घोर तराइयों से होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया, आमीन। इस वचन को जब उन्होंने कहा तो एक लाइन मेरे दिमाग में बैठ गई, तो भी हानि से न डरूंगा। हालेलुया। और जो हानि उस समय मेरा शत्रु मेरे जीवन में करने की कगार पर था, ये एक वचन मेरे लिए उस समय प्रकाश बनकर मेरे जीवन में आया। हालेलुया। और उसके बाद मेरे पास्टर ने मेरे लिए प्रार्थना की और मेरे विश्वास का स्तर उस वचन को सुनकर दुगना हो गया। एक वचन मेरे पास था कि तू तेरे आयु के 70 और 80 वर्ष और उससे अधिक भी जीवित रहेगा, और एक वचन मैंने परमेश्वर के सेवक से पाया था, चाहे मैं अंधकार की घोर तराइयों से भी होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा। हालेलुया। और ये 2 वचन थे जिसने मुझे उस समय लड़ने की साहस और सामर्थ्य को दे दिया। हालेलुया। और उस समय से जितने भी वचन मुझे स्मरण थे वह सब मैंने अपनी आत्मा के भीतर अंगीकार करना शुरू किया। उसका फल है कि आज मैं यहाँ बैठकर आपको वचन की सेवकाई बड़े घमंड के साथ यीशु के नाम से करता पाया जाता हूँ। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, यू कैन वीप द डेविल एवरी टाइम। कभी भी शत्रु से डरना नहीं, आप हर बार उसको घुड़क सकते हो, चाहे आप कितने भी विकट परिस्थिति में रहे। आप मृत्यु के दरवाजे पर भी रहेंगे ना, उस स्थान से भी आप शत्रु को घुड़क सकते हो। इस बात को याद रखिएगा।
और एनी टाइम यू कैन वीप द डेविल, कभी भी आप उसको धुतकार सकते हो, इफ यू स्टैंड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड एंड इफ यू स्टैंड इन द बैटलफील्ड ऑफ फेथ। हालेलुया। अगर आप विश्वास की युद्ध भूमि में खड़े होकर वचन के अंगीकार के द्वारा जब हम शत्रु को घुड़कते हैं, वो दुम दबाकर भागेगा, ये प्रभु का वायदा है। उसको भागने के लिए अधलोक कम पड़ जाएगा, ये परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया। परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आज हमारा ये चौथा पॉइंट हम इस गवाही के द्वारा यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि हमारा समय भी समाप्त हो गया है। लेकिन यकीन जानिए प्रभु के लोगों, जिस विषय को हम सीख रहे थे, ये बहुत ज़रूरी है कि हमको हमारे जीवन में जब बदलाव होता हुआ नहीं दिख रहा है, सकारात्मक बदलाव सब आप कर रहे फिर भी नहीं होता दिखाई दे रहा है, आपने अपने जीवन को जांच लिया है, आपने परमेश्वर के वचनों का अंगीकार करना शुरू कर दिया है तो भी कुछ नहीं बदलाव हो रहा है, आपने अपने मुख से निकलने वाले शब्दों पर नियंत्रण ले लिया है फिर भी कुछ बदलाव नहीं हो रहा है, तो आप चेक कीजिए कि आप किस भूमि में, कारणों की भूमि में पाकर शत्रु की हार को शत्रु के जय को और अपनी हार को एक्सेप्ट कर रहे हैं, या वचन के अंगीकार के द्वारा विश्वास की भूमि में स्थिर खड़े हैं। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से हम इस सुंदर और पवित्र समय के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु आज वचन के द्वारा तूने हमें सामर्थ्य से भरा, हम धन्यवाद देते हैं। जितनों ने सुना उन्हें आशीष दे और ये वैसे ही आशीषों में बढ़ते रहे, इसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। दूसरे लोगों तक वचनों को पहुंचाइए ताकि आप उनके जीवन के लिए आशीष का कारण ठहर सके। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। एक दूसरे को प्रार्थना में उठाकर रखें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।